सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसमें छांदोग्य उपनिषद में जो संवाद चल रहा था राजा जयबिली का और आरुणि गौतम का, इन्होंने 5 प्रश्न पूछे थे कि ये सब प्राणी मात्र कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन का व्यावर्तन कहाँ होता है, वो अलग कहाँ होते हैं, और चौथा था कि फिर वो लोक भर क्यों नहीं जाता है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। सब कहाँ से आते हैं? द्युलोक से आते हैं सब। उस अग्नि से यात्रा शुरू हुई थी ना, द्युलोक को अग्नि समझ करके उसमें श्रद्धा को आहुत किया, तो वहां से आते हैं। जाते कहाँ हैं? जहां से आए वहीं जाते हैं। लेकिन कुछ देवयान मार्ग से जाते हैं, कुछ पितृयान से जाते हैं, कुछ उत्तरायण से में जाते हैं, कुछ दक्षिणायन में जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग पथ हैं। तो जो उत्तरायण में जाते हैं देवयान मार्ग से जाते हैं, और जो शुद्ध आचरण वाले हैं तो उनका आत्मा, उनकी आत्मा की ज्योति, उसका प्रकाश बढ़ते बढ़ते फिर वो अनंत प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं। ये तो उनका है, अमानव हो जाते हैं, फिर वो दोबारा वो मनुष्य रूप में, मानव रूप में नहीं आते हैं। और दूसरे जो दक्षिणायन में जाते हैं और पितृयान मार्ग से जाते हैं, वो फिर स्वर्गलोक, चंद्रलोक आदि में जितना उनका था उतने दिन रह करके, जितना उनका पुण्य था उतने दिन रह करके, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उसमें वापस आने के बाद वो उनकी यात्रा जो है पृथ्वी के ऊपर वो अन्न रूप में आते हैं फिर। और फिर अन्न में आने के बाद अब यहाँ से निकलना बहुत कठिन हो जाता है इस जीव को, अन्न में से निकलना, क्योंकि जो जैसा इसका पीछे का कर्माशय रहा है उसके अनुसार उसी तरह का कोई प्राणी उसको खाएगा, उसके अन्न में जाएगा, उसके पेट में जाएगा, उसके वीर्य में जाएगा, फिर उस योनि में जाएगा, फिर वहाँ से पता नहीं कब निकल पाएगा। तो ये दूसरा बताया था इन्होंने। और फिर आज एक तीसरा भी बताएंगे। तो पीछे वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले। ओम प्रणाम दीदी जी। यहाँ पर 10वें खंड में 5वां नंबर मंत्र है, वहाँ पर अभ्र शब्द आया है। क्या शब्द आया? अभ्र। अभ्र जी, कोहरा। यहाँ धूम तो कोहरा है, और अभ्र क्या अर्थ निकल रहा है? धूम तो धूम होता है और अभ्र कोहरा होता है, कोहरा अभी हो रखा है ना जैसे बाहर, उसको अभ्र कहेंगे। और जो अग्नि जलने के बाद जो होता है उसको धूम कहते हैं। हो गया? ओम दीदी। हाँ भाई। जैसे इसमें बताया गया कि पहले आहुति दिवलोक में जाती है, उसके बाद पर्जन्य, बादल से अन्न बना, अन्न से वीर, उसके बाद गर्भ धारण हुआ। तो ये तो सारे जड़ पदार्थ हैं। कौन से? ये अन्न, बादल, वीर। फिर इसमें चेतना का कैसे प्रवेश हुआ? चेतना कहाँ से आ गई? तो ये सारा संसार ऐसे तो चल रहा है, जड़ के संयोग से ही चेतन, सारी प्रकृति तो जड़ है। या फिर ये शरीर भी तो हमारा जड़ है ना। हाँ। और शरीर किससे बना है? हमारा 5 भूतों से। या इस दृष्टि से देखें तो शरीर का बीज क्या है? रजवीर्य है। तो दोनों ही जड़ी है ना जी। तो फिर इस शरीर में चेतनता कहाँ से आई? यही पूछना। आप वाणी से बोल रहे हो, आप ही बताओ। आप हाथ को ऊपर उठा रहे हो, ये चेतना का धर्म है।
नीचे ऊपर करना, बोलना, देखना, पलक झपकना, तो चेतनता कहाँ से आई? चेतन से आई। दो ही तत्व है ना, सांख्य के अनुसार तो दो ही हैं, हाँ, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति तो सारी जड़ ही है। तो मुझे ये लगा जो ये यात्रा जो चल रही है, ये जो सारी सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है, हाँ, तो ये किसकी प्रेरणा से चल रहा है? जड़ में चेतन की। तो चेतन कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, अच्छा, हाँ, तो ये सारा जो है ये वहां तक चल रहा है। फिर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, वहां आकर के वो अभिव्यक्त होती है चेतना। वही तो कहा था कि 5वीं आहुति में आकर के ये पुरुष वाणी में बोलने लगता है। जल ही जीवन है, जल में ही ये सब कुछ ओतः प्रोत है, जल से ही सृष्टि है। रजवीर्य भी जल रूप ही है ना, तो उस रूप में कह रहे हैं ये। तो चेतन के सहयोग से जड़ भी चेतनवत हो जाता है। मतलब उनका परिवर्तन नहीं हो रहा, वो अलग से है। परिवर्तन भी हो रहा है, पर वो चेतन नहीं हो जा रहे हैं तो रहेंगे जड़ ही वो। परिवर्तन जैसे अभी भी हो रहा है ना, गर्भ से लेकर के अब तक का आप देखेंगे तो एक तो गर्भस्थ शिशु का शरीर है, फिर उसमें परिवर्तन होकर के जो अभी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ उस शरीर, उस शिशु का शरीर है, फिर उसके 1 साल बाद का शरीर, 2 साल, 5 साल, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना जड़ में। लेकिन परिवर्तन होते हुए भी वो है जड़ ही, चेतन नहीं हो जाएगा कभी भी शरीर। तो परिवर्तन तो हो ही रही है। छोटा बच्चा है, फिर किशोर है, फिर युवा है, फिर प्रौढ़ है, फिर बुजुर्ग है, फिर मर जाता है। तो मरण पर्यंत भी लेकिन रहेगा जड़ ही, चेतन नहीं होगा। परिवर्तन तो होंगे, चेतन के सहयोग से परिवर्तन होंगे। ओम दीदी जी दीदी, आपने ये उत्तरायण में बताया था कि ये अग्नि से उत्पन्न होता है और अग्नि में ही उत्तरायण के साथ वो अनंत को प्राप्त होता है। और एक दक्षिणायन में बताया कि उसमें उनका जो भोग रहता है वो भोग के वो पुनः वापस आता है और ये अन्न आदि योनियों में वो आता है करके। तो ये मोक्ष होगा जो अनंत में जाता है कि इसको मानेंगे? कौन से वाले का? उत्तरायण वाला। हाँ, उत्तरायण जो देवयान से जाता है वो ही जाएंगे जिनका प्रकाश बहुत तीव्र हो गया है, मतलब अज्ञान का जिन्होंने नाश कर दिया है, जो ज्ञान स्वरूप ही हो गए हैं, तो वो तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही, जिन्होंने पूरे अपने अज्ञान का नाश कर लिया है, अपने प्रकाश को बढ़ा लिया है। और जो दक्षिणायन से जाएंगे वो भोग भोगेंगे वहाँ, क्योंकि उन्होंने अज्ञान का नाश नहीं किया, वो सकाम कर्म कर रहे हैं, कामनाएं हैं उनके अंदर अभी। तो कामनाएं हैं, इच्छा, द्वेष, राग, ये सब है ना उनके अंदर। तो कभी कभी राग द्वेष के होते हुए भी व्यक्ति अच्छे काम कर लेता रागवश ही, तो उसका फल तो मिलेगा उसको, स्वर्ग आती तो, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हम तो ऐसा सुनते हैं या तो मोक्ष होता है या मोक्ष नहीं हुआ तो कोई दूसरा शरीर या दूसरे योनि धारण करता है, ऐसे ये बता रहे हैं, ये भी तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसमें वो कुछ भोग भोगता है बीच में जो उन्हें पुण्य कर्म किया है, उसके बाद वो वापस आता है करके आपने बताया जी। तो ये कुछ कालखंड रहता है क्या इसमें? हाँ तुरंत बिल्कुल, हाँ तुरंत शरीर धारण नहीं करता? वो भी आएगा, आ जाएगा, वो तुरंत वाला भी आएगा जी। ये तो 2 हुए ना अभी तो, निष्काम कर्म करने वाले और सकाम कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले भी तो हैं। अभी तो 3 प्रकार के कर्म है ना मुख्य रूप से, तो वो आ जाएगा तुरंत। वो जो एक इसमें नहीं आएगा, बृहदारण्यक में है वो, एक वो कीड़ा होता है ना सुंडी वाला, मतलब वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जब अपना वो मुख टिका देता है ना, तब पीछे वाले को छोड़ता है। ऐसा हरा हरा कीड़ा देखा कभी आपने? ऐसे ऐसे चलता है जो, तो वो पहले ऐसे ऐसे से ढूंढता रहेगा वो अपने मुख से, और जैसे उसको अगला सहारा मिला तब पीछे वाला छोड़ के फिर वहाँ शिफ्ट होता है। तो ये आत्मा की ये गति भी मानी है वहाँ पे, कि पहले ये अगला अपना तैयार कर लेता है कि मुझे वहाँ जाना है, तब इस शरीर को छोड़ता है। ओम दीदी जी प्रणाम। ये जो पिछले पार्ट में बताए थे कि 5 प्रकार की अग्नियाँ हैं और देवजन जो आहुति देते हैं उनसे उत्पत्ति होती है,
तो श्रद्धा को आहूत किए तो सोम की उत्पत्ति हुई और उससे फिर वर्षा हुई। तो ये तो हम श्लोक में भी देखते हैं, जैसे वाष्परूपी जो जल हैं उठते हैं, फिर वो बादल बन के वर्षा होती है, फिर अन्न उत्पन्न होता है, फिर उस अन्न को खा करके पुरुष से वीर्य तैयार होता है, फिर उस वीर्य से गर्भ धारण होता है। तो ऐसा तो लोक में भी देखा जाता है। तो यहाँ जो बता रहे थे ये 5 अग्नियाँ जो हैं, इसको थोड़ा समझाते हैं आप। ये तो आपने बोल ही दिया, ये अग्नियाँ हैं। नहीं, 5 ये यज्ञ हो रहा है सृष्टि में, ये बताना चाह रहे हैं वो। एक आप यहाँ जो स्थूल यज्ञ करते हैं ना, तो ऐसे सारी सृष्टि में ही यज्ञ हो रहा है ये। तो मानो कि जैसे यहाँ अग्नि में आहुति दी जाती है, तो ऐसे ही द्युलोक भी एक अग्नि ही है, पर्जन्य भी एक अग्नि ही है। तो ऐसे इन्होंने उसको अग्नि स्वरूप, यज्ञ स्वरूप मान करके। तो इसमें तो दीदी क्रम वाइज हमें दिखाई पड़ रहा है कि श्रद्धा, प्रजन्य, फिर वर्षा, फिर अन्न, फिर वीर्य। पर यहाँ जो फिर बता दिए कि जो पितृयान से जो आते हैं वापस, तो फिर अन्न में आते हैं। उनका मार्ग भी बताया कल कि वो पहले ज्योति से वापस आकाश में, फिर आते आते क्योंकि जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस आएगा वो व्यक्ति। जैसे आपको इस होल की छत पे भेज दिया जाए, तो जो जिस जीने से आप गए थे उसी से ही फिर वापस भी तो आएंगे जी। फिर यहाँ से बता रहे हैं निकलना बहुत कठिन है, तो फिर उसका तो कठिन तो है ही। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि भाई अच्छे अच्छे निष्काम कर्म करो, नहीं तो इतना आपको चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा गर्भ में जाने तक। और फिर जहाँ आप जाओगे वो पता नहीं कैसे घर में, कैसे माता पिता, किस योनि में, तो ये बड़ा लंबा चक्र में फंस जाओगे। इसलिए मनुष्य को सावधान करने के लिए ये सुनाया जा रहा है कि ये मनुष्य इसी जन्म में ऐसे कर्म करे जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हों, बंधन में डालने वाले ना हों। तो फिर भी मतलब इतना सुन के भी जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे फिर। पर लोकाक्ति है दीदी कि लोग कहते हैं कि कोई 1-2 ही करोड़ों में निकलते हैं, तो ये जो हैं सब तो फिर हम लोग तो हाँ, तो हम अपने अंदर ही यही देख लो ना आप। इतना सारा सुना सुना के मैं थक गई, कितने साल से पढ़ा करके। कितने लोग पकड़ते हैं उसको, अपने अपने ढंग से तो सारे तो जी रहे हैं हम सब। हमारे गुरुजी हमें सुनाते हैं, स्वामी जी हमें सुनाते हैं, लेकिन हम जीते कैसे हैं? अपने ढंग से जीते हैं। उनका जो जो अनुकूल है उसको तो पकड़ लेते हैं, और जो जो हमारी बुद्धि के अनुसार अनुकूल नहीं लगता है उसको नहीं पकड़ते हैं, नहीं मानते हैं। तो ऐसे ये भी बता रहे हैं शास्त्रकार भी कि भाई ऐसी गतियां हैं उत्तरायण की और दक्षिणायन की। अब आपकी मर्जी, आप जिसको भी चयन करें। अब चयन तो हर व्यक्ति उत्तरायण को ही करेगा, कौन दक्षिणायन को चयन करेगा? लेकिन केवल मात्र चयन करने से नहीं होगा ना, वैसा जीना पड़ेगा। तो जो वैसा जिएगा वो तो छूट जाएगा। तो वो दोनों ऑप्शन है ही हमारे सामने, मोक्ष वाला ऑप्शन भी है और ये जन्म मरण वाला ऑप्शन भी है। अब इस जन्म मरण वाले में भी मतलब कुछ तो ऐसे कर्म करें कि दोबारा वापस मानव देह मिल जाए, और या तो फिर इससे भी कुछ घटिया हो गए तो फिर तो दूसरी योनि में भी जा सकते हैं। और दीदी हम लोग जन्म से तो जब तक मतलब प्रौढ़ नहीं होते और ज्ञान नहीं होता तब तक तो पितृयान मार्ग में से ही चलते हैं। उसके बाद देवयान मार्ग पे हम लोग मतलब व्यावर्तन कब होता है? बच्चे बचपन से चल पड़ते हैं जो ज्ञानी आत्मा है। आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में तो संन्यास ले लिया। 8 वर्ष का बच्चा कितना होता है? शुकदेव, कपिल, वामदेव, ये कितने सारे उदाहरण हैं। आत्मा ने जितना विकास कर लिया वो वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर देगा, बचपन से ही कर देगा। जितने हमने संस्कार बनाए हैं तो वो जागरूकता रहती है उसको। अभी भी छोटे बच्चे हैं, कुछ ऐसे ऐसे मिल जाते हैं बचपन में, उनको कितना याद है, पहले किया हुआ है। अभी तो उनको ऐसा माहौल मिला ही नहीं, किसी गुरुकुल में गए ही नहीं,
तो भी पूरी गीता बोलते हैं। ऐसे डालते रहते हैं ना लोग इधर उधर सोशल मीडिया पे ऐसे बच्चों का, कि उनको भगवान नाम का सिमरण या मंत्र पाठ सुनाएं तो चुप रहते हैं, उसको बंद करें तो रोते हैं बच्चे। तो ये पिछले जन्म के संस्कार हैं जी। हो गए। तो 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। अब आगे बता रही हैं इसमें, अथ एतयो पथोर्न कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानं तेन असौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत तदेश श्लोकः। तो कहा ये 2 पथ तो हमने बताए, उत्तरायण और दक्षिणायन वाले तो देवयान पितृयान। अथ एतयोर पथ न कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राणि क्षुद्राणि असकृद आवर्तीनि। कह रहे हैं जो इन दोनों में से किसी पे भी नहीं चलते हैं, इन दोनों से भी जो उल्टे चलते हैं उनकी क्या गति होती है फिर? निष्काम कर्म भी नहीं करते हैं, सकाम कर्म भी नहीं करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनका क्या होगा फिर? तो कह रहे हैं इनमें से किसी पर भी जो नहीं चलते हैं, कतरेण चने माने किसी पर भी नहीं चलते हैं, ना कर्म योनि में ना भोग योनि में। तो तानि इमानि क्षुद्राणि असकृद आवर्तीनि, तो वे ये जो क्षुद्र आत्माएं हैं, निम्न आत्माएं हैं, वो असकृत, सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, असकृत आवर्तीनि, वो बार बार आवर्तन करते रहते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, वो बार बार इसमें लगे रहते हैं फिर, क्योंकि उनको कोई गैप नहीं है बीच में। सकाम कर्म करने वाला तो स्वर्गलोक चंद्रलोक आदि में रुकेगा ना, थोड़ा तो विश्राम है, इनके लिए कोई विश्राम नहीं, ये तो बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। असकृद आवर्तीनि भूतानि भवन्ति, बार बार जन्म लेने वाले प्राणी होते हैं ये। जायस्व म्रियस्व, पैदा होते हैं मरते हैं, जीना मरना। इति एतत् तृतीयम स्थानम, तो ये तीसरा स्थान है। पहले 2 स्थान बताए, जीना मरना ये तीसरा स्थान है। तेन असौ न संपूर्यते, और इसीलिए वो स्थान भर नहीं जाता है। ये था ना इनका अगला प्रश्न कि वो लोग भर क्यों नहीं जाता है, इतने मरते हैं। तो मरते हैं वो तुरंत पैदा भी तो होते रहते हैं उस कीड़े की तरह से, तो इसलिए नहीं भर जाता है वो रुकते नहीं है। कह रहे हैं तेन, इसी तीसरी स्थिति के कारण ही न संपूर्यते, वो लोक भर नहीं जाता है। तस्मात् जुगुप्सेत तद एष श्लोक है, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जुगुप्सेत, घृणा करनी चाहिए इस वाले तीसरे वाले मार्ग से, बार बार जन्म मरण के चक्र वाले मार्ग से जुगुप्सा करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए, हटना चाहिए। तो कम से कम इस वाले मार्ग से, पाप कर्म से तो हम पुण्य कर्म को प्राप्त करें, और पुण्य कर्म से भी ऊपर फिर निष्काम कर्म को प्राप्त करें। तो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं ना हम, तो उसकी हमें क्वालिटी चेक करने योग्य है। हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, वो पुण्य स्तर का है कि पाप स्तर का है कि सकाम है कि निष्काम है। जो भी करते हैं अब करने को तो आप सारे जने एक ही कर्म कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक जैसा कर्म होते हुए भी सबका अलग अलग है। ये सबकी क्वालिटी अलग अलग है। सबकी क्वालिटी कौन सी है? जो जिसके मन की स्थिति है इस समय पढ़ते समय, उच्च स्थिति है कि मध्यम है कि निम्न है, उसी स्तर का ये कर्म भी हो जाएगा। खाना सब एक ही जैसा खाते हैं, एक आश्रम में एक जैसा खाते हुए, एक समय पर खाते हुए भी सबका खाना अलग अलग फल लाता है। कोई उसी खाने को खा करके पुष्ट हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई ज्ञानी हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है। तो एक ही खाना, एक ही क्रिया, फिर इसका फल अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कर्म अलग अलग क्वालिटी का बन रहा है सबका। जैसी जिसकी चित्त की स्थिति है वैसा ही वो कर्म फिर
फल देता है, वैसा ही रिजल्ट आता है उसका। तो सुबह से शाम तक हमें अपने कर्मों को चेक करने की जरूरत है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आप याद भी कर रहे हैं तो किस भाव से कर रहे हैं, उसको याद करते समय चित्त की क्या स्थिति है। जब हम खेलते हैं या जब हमें कोई हमारी मनपसंद का कोई टीवी कार्यक्रम दिखाया जाता है तो हम कितने रिलैक्स होते हैं। जैसे मान लो जिसकी खेल में रुचि है और उसको क्रिकेट मैच दिखाएं तो फिर खाना भी भूल जाते हैं ना, उसको देखते देखते भूल जाते हैं। या फिर किसी की रुचि है राष्ट्रभक्ति की और उसको कोई ऐसी मूवी दिखाई जाए राष्ट्रभक्ति की तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। किसी की रुचि है आध्यात्मिक, उसको किसी भक्त की योगी के जीवन की कोई कहानी मूवी दिखाई जाए तो उसको देखते देखते आनंद आता है। किसी की रुचि है खेलने की, उनको कहीं आज छुट्टी खेलो आज तो सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी में भी उनको अच्छा लगता है। तो यदि हम इस पाठ को भी ऐसा ही बना दें मूवी जैसा इंटरेस्टिंग, तो इस पाठ को पढ़ने में फिर क्या आएगा, आनंद आएगा। फिर इससे अरुचि नहीं होगी। तो जिनकी इस तरह की रुचि है कि मैं अपनी हर क्रिया को, हर कर्म को उस क्वालिटी का कैसे बनाऊं कि मुझे आनंद आए, उसमें बोर्डम ना हो मेरे को, वो उस व्यक्ति के हाथ में ही होता है। छोटे बच्चे को आप कहीं भी छोड़ो, वो कोई ना कोई खेल निकाल लेगा वहां पर। जैसे यहाँ तो कोई खिलौना नहीं है ना इस कक्ष में, तो बच्चे को आप यहाँ छोड़ो तो यहाँ भी वो कुछ ना कुछ तो करने लग ही जाएगा। पर्दे से खेलने लग जाएगा, ये आपका इस चौकी है इससे खेलने लग जाएगा, उसको बजाएगा। पेपर से खेलने लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेगा, कुछ भी नहीं है तो भी, लेकिन वो रहेगा खेलता हुआ ही। तो ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में उसकी वो ही क्वालिटी वो बना ही लेते हैं। वो वहाँ का माहौल अपने अनुकूल बना ही लेंगे, प्रसन्नता का बना लेंगे, शांति का बना लेंगे, खुशी का माहौल बना लेंगे। और जिनके चित्त की स्थिति वैसी नहीं है वो हर परिस्थिति को उद्दंड बना देंगे। हर तरह के विद्यार्थियों को वो बोर करने वाला बना देंगे, मन लगता ही नहीं किसी भी विद्यार्थी का, सब भागना चाहते हैं उस व्यक्ति से। और एक व्यक्ति है कि उसके पास सब व्यक्ति आकर के उनको शांति मिलती है, वो कहते हैं इनसे पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे हम नहीं पढ़ेंगे, इनके साथ हम रह लेंगे, इनके साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये सब क्यों होता है? चेतना के अलग अलग लेवल के कारण ऐसे होता है। तो इसलिए ये हमें सावधान कर रहे हैं कि तस्मात् जुगुप्सेत, इसलिए इस वाले मार्ग से हम बचें, इसमें हम ना फंसें, इससे हम घृणा करें कि भाई ये ठीक नहीं है हमारे लिए। सारी शक्ति लगेगी बार बार वही जन्मना वही मरना। तो ये शंकराचार्य जी जैसे जो लोग हैं उनको तो बचपन से ही ये भान हो जाता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए वो कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भाई भगवान का भजन कर फिर तू, इसलिए तेरे को इससे हटना है। तो तेन असौ लोकों ने संपूर्यते, तो इनके कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया इन्होंने? 4 का दे दिया। और कह रहे हैं इसके ऊपर तदेश श्लोक है, एक श्लोक भी है पाप से बचने के लिए ना, एक श्लोक कहीं का लेकर के उद्धृत कर रहे हैं। स्तेनो हिरण्यस्य शुराम पिबश्च गुरु तल्पम आवसन ब्रह्महा च एते पतन्ति चत्वारः पंचमश्च अचरम तैहि इति। हिरण्यस्य स्तेन, सोना चुराने वाला। कहते हैं सोना खोया हुआ भी अशुभ होता है और सोना पाया हुआ भी अशुभ होता है। खोया हुआ तो इसलिए अशुभ है कि इतनी महंगी चीज चली गई तो दिवाला निकल गया, और पाया हुआ अशुभ इसलिए है कि जिस किसी का भी है वो बहुत बद्दुआएं भेज रहा होगा, उसका बहुत जी दुखी हो रहा होगा ना, तो इसलिए उससे दूर ही रहो। खोना भी नहीं है पाना भी नहीं है। तो हिरण्यस्य स्तेन,
सोने को चुराने वाला, सुराम पिबश्च और शराब पीने वाला। किसी भी तरह की शराब, शराब केवल वो लिक्विड उतना ही नहीं, किसी किसी को अपने अहंकार की शराब हो जाती है ना, घमंड हो जाता है किसी चीज का, तो वो भी एक तरह का नशा ही होता है। तो सुराम पिबश्च, सुरा को पीने वाला, गुरु तल्पम आवसन और गुरु तल्प पर बैठने वाला, तल्प मतलब आसन या शैया, गुरु के आसन पे बैठने वाला या गुरु की शैया को प्रयोग करने वाला। ब्रह्महाहा, ब्रह्म का घातक, ब्रह्म को मारने वाला। तो ब्रह्म का मतलब यहाँ पर विद्वान भी है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है, ब्रह्म का मतलब ईश्वर भी है, ब्रह्म का मतलब आत्मा भी है। तो जब हम ईश्वर के नियमों को तोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? ब्रह्महाहा। और जब हम अपने ही ज्ञान का अनादर करते हैं, हमें पता है किसी चीज का कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें आलस्य नहीं करना, हमें प्रमाद नहीं करना, हमें दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना, हमें झगड़ा मोल नहीं लेना, ये पता है हमें, और फिर भी हम करते हैं, तो हम क्या बन गए? ब्रह्महा, अपने ही ज्ञान का नाश करने वाले। और गुरु को भी ब्रह्म कहते हैं, तो गुरु का हत्यारे हम कैसे बनते हैं? जो गुरु उपदेश दे रहे हैं उसको हम नहीं सुनते हैं, तो एक तरह से ये क्या हो गया? गुरु का मर्डर करना ही हो गया। शरीर का ही मर्डर करना केवल उनकी हत्या करना नहीं है, वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं और वो जो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो जो हमें बनाना चाहते हैं, वैसा जब हम नहीं बनते हैं तो हम एक तरह से उनकी हत्या ही कर रहे हैं। कठोर शब्द का प्रयोग किया है। जब व्यक्ति को यूं कहे ना कि आप तो गुरु की हत्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसको लगता है ना, चुभता है अंदर जाके, मेरे बारे में ऐसे मत कहो, मैं हत्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत भक्ति रखता हूँ अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु की कैसे हत्या कर सकता हूँ? तो जब कहना नहीं मानते तो हत्या ही कर रहे हो। जब उसके अनुसार अपना जीवन आचरण नहीं है तो ये हत्या ही है। तो ये इसलिए यहां पर कहा ब्रह्महाच, और ब्रह्म का मतलब वेद भी होता है, तो वेद की हत्या, वेद की जो आज्ञाएं हैं, जिस वर्ण आश्रम के लिए जो जो आज्ञाएं हैं उनका पालन ना करना, तो ये वेद की हत्या है। आत्महत्या, आत्महत्या क्या है? शरीर का नाश करना आत्महत्या नहीं, क्योंकि शरीर तो आत्मा था ही नहीं। आत्मा के जो गुण हैं उनके अकॉर्डिंग ना जीना। आत्मा के गुण है शांति, आत्मा के गुण है पवित्रता, आत्मा का ही गुण है पुरुषार्थ, आत्मा का ही गुण है ज्ञान, आत्मा का ही गुण है सद्व्यवहार। उसके अनुसार नहीं जीना तो क्या हो जाएगी फिर? ये आत्महत्या, अपने आप की ही हत्या है। उससे उल्टा जीते हैं, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, वैमनस्य, निंदा, चुगली, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे किस में आ जाएंगे? आत्महत्या में। उस स्थिति में जीते हैं तो ये हम अपनी ही क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। तो हिरण्यस्यस्तेन सुराम पिबश्च गुरुतल्पम आवसन ब्रह्महाच एते चत्वारः पतन्ति। इन चारों का पतन होता है, वो कभी भी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। और पंचमश्च तैहि अचरम, और पांचवा वो भी पतन को प्राप्त होता है जिनका इनके साथ संपर्क होता है, इन चारों के साथ। तो संगति भी कैसी करनी चाहिए? अच्छे व्यक्तियों की करनी चाहिए, इनकी नहीं करनी चाहिए, चोर की, शराबी की, और जो अपने गुरुओं का अपमान करता है उनकी, और ब्रह्महाहा जो आत्महत्यारा है ऐसे लोगों की, जो खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके साथ क्या मिलेगा? वो तो निम्न कोटि की ही बात करेंगे ना, तो वो कोई बहुत बड़े उत्थान की बात तो करेंगे नहीं। तो उनके पास जाएंगे तो वो आपकी चेतना को और नीचे ले आएंगे। फिर तो हमेशा किसकी संगति करनी चाहिए? जो उच्च चेतना में रहते हैं, तो वो आपको पुशअप करेंगे, उठाएंगे थोड़ा सा। तो इसलिए कहा पंचमश्च तैहि अचरम इति, ये सब भी उसी मार्ग में जाएंगे, जन्म मरण वाले में।